कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा। इफ A and B are two events such that probability of A is 2 by 3 and probability of A bar intersection B is equal to है 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 1/3। यहाँ पे सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। उसके बाद फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। उसके बाद फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। एंड उसके बाद फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। एंड उसके बाद फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार। एंड उसके बाद लास्ट फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास तीन चीजें यहाँ पे दी हुई है, वो देख लेते हैं एक बार। तो वापस से उसको नहीं लिखता हूं मैं यहाँ पे। सबसे पहले जो फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इस वाले इक्वेशन को। हमारे पास दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी, उसकी फॉर्मूला क्या होती है? उसकी फॉर्मूला होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी इस माइनस को हम सामने की साइड ले लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सब्जेक्ट हो जाएगा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी, ये माइनस इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी, उसकी वैल्यू क्या थी 1/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की भी वैल्यू हमारे पास है 1/3। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 1 + 2 3/6 यानी कि 1/2। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमको क्या मिल गया 1/2। उसके बाद यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार भी। तो हमको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार क्या होता है 1। तो बी बार हमको फाइंड आउट करना है तो बी को सामने की साइड भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो 1 माइनस 1/2 यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 1/। तो दो चीज हमने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद हम लोग जाते हैं हमारी थर्ड चीज पे। उसके बाद हमको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, उसकी फॉर्मूला भी हम हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला है उसकी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 2/3। क्या लिख सकते हैं 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/2 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/3। एलसीएम क्या हो जाएगा 6 एलसीएम। तो यहाँ पे 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई तो 4, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई तो +3, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई -2। तो 4 + 3 क्या हो जाएगा 7, 7 - 2 यानी कि 5। तो आंसर हो जाएगा हमारा 5/6। क्या आंसर मिल गया 5/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमको मिल गया 5/6। उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे। ये फाइंड आउट हो गया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, क्या फाइंड आउट करना है ए बाय बी। तो इसकी फॉर्मूला याद रखनी सिंपल है। इंटरसेक्शन आता है दोनों का एंड जो नीचे है वो कहाँ पे आएगा नीचे। तो यहाँ पे क्या हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नीचे क्या है बी, तो बी कहाँ पे आएगा डिवाइड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवीजन में। चलो ए इंटरसेक्शन बी क्या था 1/3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/3 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या मिला था 1/2। तो इसको लिख सकते हैं 1/2, ये उल्टा हो जाएगा यानी कि आंसर हो जाएगा 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या मिला 2/3। उसके बाद सेम वही चीज है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, यानी कि ए नीचे है तो ए नीचे आएगा, बाकी वैसे का वैसा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। चलिए
इंटरसेक्शन क्या था 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था 2/3। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/3, ये क्या हो जाएगा उल्टा, यानी कि 3/2, 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा 1/2। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A क्या मिल गया 1/2। एंड उसके बाद लास्ट जो बाकी है वो देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार यूनियन बी। क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार यूनियन बी। अभी यूनियन जो है उसके लिए हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि इंटरसेक्शन में क्या था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन यूनियन में जो हमने आगे ये फॉर्मूला किया वैसा ही फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, A बार इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार उसकी वैल्यू क्या थी, तो यहाँ पे देखो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार की वैल्यू नहीं है, हमारे पास वैल्यू क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू है। तो उसके ऊपर से हम लोग A बार फाइंड कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो 1 - 2/3 यानी कि क्या हो जाएगा 3 - 2/3, 3 - 2 क्या होता है 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार क्या मिल गया 1/3, 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या मिला था हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं +1/2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन बी वो क्या था 1/6। यहाँ पे लिख सकते हैं 1/6। एलसीएम क्या हो जाएगा सभी का 6, 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई तो 2, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई +3 - 1, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, 5 - 1 4/6, 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो आंसर हो जाएगा 2/2। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार यूनियन बी उसका आंसर क्या मिल गया हमको 2/3। जो भी चीजें हमको फाइंड आउट करनी थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद क्वेश्चन ऐसा है कि ऑल्सो एग्जामिन वेदर द इवेंट ए एंड बी इज इक्वली लाइकली होगा, एग्जॉस्टिव होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या फिर इंडिपेंडेंट इवेंट है। चलिए देखते हैं इसको कैसे चेक करेंगे। तो अगर आपको दिया गया इवेंट इक्वली लाइकली है इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिलना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 2/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या मिला था 1/2, तो दोनों क्या है सेम नहीं है, यानी कि इक्वली लाइकली इवेंट नहीं होगा। उसके बाद सेकंड जो चीज है वो है एग्जॉस्टिव इवेंट है कि नहीं है। एग्जॉस्टिव इवेंट में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है उसका सम अगर हम करें तो हम क्या मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ऑलवेज क्या मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने आगे फाइंड आउट किया है ए यूनियन बी, वो क्या मिला 5/6, यानी कि वो यहाँ पे 1 नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि ये एग्जॉस्टिव इवेंट भी नहीं। उसके बाद देखते हैं हम लोग थर्ड, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है कि नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए एक ऐसी कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अगर 0 होता है तो क्या बोल सकते हैं हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल सकते हैं। लेकिन इंटरसेक्शन यहाँ पे देखिए ऑलरेडी क्या दिया हुआ है 1/3 यानी कि नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये भी नहीं है। और उसके बाद बचा लास्ट, इंडिपेंडेंट है कि नहीं वो चेक करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या मिला था हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 2/3 इंटू अगर हम 1/2 करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो आंसर क्या हो जाएगा 1/3, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो सिर्फ ये जो क्वेश्चन है वो क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट है, बाकी इक्वली लाइकली भी नहीं है, एग्जॉस्टिव भी नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। फॉर्मूलाज पता है तो वैल्यू पुट करनी है सिर्फ, बाकी तो आसान हो जाएगा आपके लिए।